के जाने के बाद वो 13 दिन हम सब ने साथ में बैठ के खाना खाया। चाची सब मिल के खाना बनाते थे। यहाँ पे सब पंचायत जुड़ती थी, यहाँ पे सब बातें करते रहते थे। दिन हो या रात सब गीत गाते रहते थे, भजन गाते रहते थे और यहाँ पे सब टुगेदर होते थे। 12 अप्रैल दिन शनिवार कल होने वाला था, यानी कि रविवार को होने वाली थी बाबा की 13वीं। तो सभी तैयारी चल रही थी, सामान आ रहा था, चारों तरफ कुछ ना कुछ काम हो ही रहा था। यहाँ पे मैं और भू आए थे बूंदी के ऊपर दिया जलाने। तो इतनी सारी बूंदियाँ देख के ना, क्या इतनी सारी बूंदियाँ। ठीक है, अब ये है 13 अप्रैल दिन रविवार। अभी क्या था, सुबह हम सब तैयार हो गए थे। यहाँ पे हम ऊपर से देखने आते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कि घर पे नीचे अभी कुछ चल नहीं रहा था। फिर हमें आवाज़ सुनाई देती कि हवन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नीचे हवन में बैठने के लिए। तो यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया था, तब हमें लगा था कि कोई बच्चा नहीं बैठा है यहाँ पे ऐसे। फिर हम थोड़ी देर बाद फिर हम बैठ जाते हैं वहाँ पे पूजा के लिए, हवन के लिए। पे मम्मी पापा दोनों उठ के बाबा की तस्वीर पे फूल चढ़ाते हैं। जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब परफॉर्म करता है। पे सभी खड़े हो जाते हैं, चाचा चाची सभी एक एक करके आते हैं, बाबा को फूल चढ़ाते हैं और फिर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पे पंडित जी सभी को तिलक लगाते हैं और घर के जो मेंबर्स थे वो ये करके आते रहते हैं और फिर सब बैठ जाते हैं हवन में। यहाँ पे मैं ये सोच रही थी कि यार लास्ट टाइम हवन कब हुआ था जब सभी साथ में बैठे हो, तो मुझे याद नहीं आया। इसके थोड़ी देर बाद यज्ञ में सामग्री गिरनी होती है सबको, तो सभी बारी बारी से आते हैं और सामग्री गिरते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम स्तुतानया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् स्वाभिमानिः प्रजानाम् आयुर्काणं प्रजं पशुं केतिन्द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा पे हवन ख़त्म हो चुका था और कुछ देर बाद कन्या बिठाई जा रही थी यहाँ पे। और उसके कुछ टाइम बाद ही हमें ये था कि अभी टाइम हो चुका है, लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, एक संग भीड़ हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है, कुछ टाइम बाद पहले तो हम जाके पहले खाना खा लेते हैं। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग टेंट लगा है, तो मतलब अच्छा लग रहा था यार, अलग टेंट लगा यहाँ पे और फिर वो एक अलग लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे रायता था और उसके बाद पहले मैं अपनी प्लेट लगा लेती हूँ और प्लेट लेके पहले ही बैठ जाती हूँ खाना खाने के लिए। मतलब सभी बैठे हुए थे कि फिर बाद में खाने को नहीं पता चलेगा, फिर भीड़ आ जाएगी, फिर हमें वो सब देखना है, लोगों को भी देखना है ना। तो यहाँ पे हम खाना खा रहे थे। अब वो कहते हैं ना कि प्रसाद अच्छा होता है, टेस्टी बनता है, तो ऐसे खा रहे थे ना। और उसके बाद खाने के बाद ना हम तीनों ऐसे मस्ती कर रहे थे, क्योंकि हमें गरम गरम खाना खाने से ना पसीने आ रहे थे। तो यहाँ पे हम पंखे के खड़े होके मस्ती करने लग रहे थे। यहाँ पे घर के सभी मेंबर्स ने खाना खा लिया था और अभी हमें ना काम आने वाला था कि अभी लोग आएंगे तो हमें मैनेज भी करना है सब कुछ। तो अभी ये हो चुका था कि बहुत भीड़ आने स्टार्ट हो गई थी, मतलब आना स्टार्ट हो गए थे गेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी भीड़ है, मतलब ये स्टार्टिंग ही है ये और भीड़ ही भीड़ है। ये वीडियो मैं तभी बना पाई हूँ जब मैं थोड़ा फ्री फील कर रही थी कि मैं फ्री हूँ। ठीक है, तो मैंने 1-2 शॉट ले लिए कि वीडियो बना लेते हैं। ठीक है,
लेकिन इसके बाद की स्टार्टिंग की वीडियो, इसके बाद की वीडियो शायद ही नहीं मिलेंगी, मतलब बनाई नहीं गई थी, बनाई नहीं थी, इतना टाइम ही नहीं था कि वीडियो बनाए। ये सामने दूर दिख रहा है एक टेंट वहाँ लगा हुआ था जो जेंट्स लोगों के लिए था, और जो साइड वाला टेंट था वो लेडीज़ लोगों के लिए लगा था। ठीक है, यहाँ पे सारी लेडीज़ लोग खाना खा रही हैं, तो देख सकते हो, मतलब अच्छा लग रहा था यार, और मतलब मुझे अच्छा लगा था, बढ़िया मज़ा आया मुझे। कि इस दिन हमने इतने सारे लोगों से मिले थे, बहुत सारे लोगों से मिले थे, घर कुनवा में जो भी और दूर की भुआ हैं, ये भुआ हैं, सबसे मिले थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा खुश थी कि सबसे मिलने को मिलेगा, सबको देखने को मिलेगा काफ़ी टाइम बाद। और ऐसे तो मौके होते हैं जब सभी साथ मिलते हैं, फंक्शंस वाले। भी आपके साथ हुआ है ऐसा कि सेम शक्ल के पर्सन हम अंतर ही नहीं कर पा रहे हो? मेरे साथ हुआ है, मुझे अपनी 6 बुआओं से मिलना था। मैंने कहा था उनसे कि बुआ जब जाओ ना मुझे बता के जाना, तुम 6 को मुझे साथ में देखना है सबको, क्योंकि एक को देख रही हूँ, एक को बाद में देख रही हूँ, एक को सबको साथ में देखना है। एंड वो चले गए, वो मुझे बता के नहीं गए, मैं 3 को ही देख पाई थी। डेकोरेशन सबको पसंद आई थी इस वाले टेंट की, दूसरे वाले टेंट को भी मैंने देखा ही नहीं था, तो मैं गई नहीं, तो मुझे पता नहीं। देखते हमने एक काम किया कि चलो सबको ना पानी जहाँ पे वो खाना खा रहे हैं ना वहीं दे के आते हैं, तो फिर हम ग्लास निकालने लग गए, पानी भरा, जहाँ जो बैठा था, घर में बैठा तो घर में पानी दिया है, बाहर वहाँ पे बैठा टेंट में तो टेंट में पानी दिया है। तो कि फिर भी लग रहा था कि हम बिजी हैं, मतलब अच्छा लगा क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे थे और एक साथ ना फिर भीड़ हो जाती है यहाँ पे, इसलिए कि जहाँ बैठे हैं ना वहाँ पानी दे आते हैं। सभी आज बहुत बिजी थे। इस बात का ना फैसला ऐसे किया जा सकता है कि रिंकी आई, बस उसको हेलो किया, वो खुद ने किया उसको, वो बैठी पड़ी थी, और उसके बाद मैंने देखा ही नहीं उसको, बस जाते हुए देखा कि जब जा रही है। ठीक है, ऐसे नीतू आई तो उसको बस हेलो हुई है बस, और ना ऐसे कि हाल चाल हो पूछ पाए ना, इतना बिजी थे, सभी बिजी थे। शायद औरों के साथ भी यही चीज़ हुई होगी, सभी काम में बिजी, तभी मुझे पापा की कॉल आती है कि आ जा तनु फ़ोटो क्लिक कर ले, और मैं पहुंच जाती हूँ फ़ोटो क्लिक करने। जब मैं देखती हूँ इतने सारे लोग और इतने सारे लोगों के साइड में मुझे खड़ा होना पड़ रहा है, तो मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक है, फ़ोटो क्लिक करने पापा ने बुलाया ना, ठीक है कोई बात नहीं। दोपहर के 2 बज गए थे और यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी पगड़ी रस्म। सबसे पहले ना सभी खड़े होते हैं और यहाँ पे ना बाबा की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। 1 मिनट का मौन आप भी रख लीजिए। अभी यहाँ पे शुरू की जाती है पगड़ी रस्म, और यहाँ पे सबसे पहले ना सबके बैठने का इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब लोग आ रहे थे तो पहले सारे अच्छे से बैठ जाएं, और देखते देखते ना यहाँ पे भी बहुत भीड़ हो जाने वाली है। मुझे भी नहीं पता था इतनी सारी भीड़ हो जाएगी। यदि कोई नज़र आ रहा है जो काम नहीं कर रहे, सब घर के बच्चे, सभी गली के भी लोग सब लगे हुए थे काम करने के लिए। लेडीज़ आ रही थी, वो घर में इकट्ठा होकर गीत बजाती हैं, जगह जगह घर में गीत बज रहे थे। अभी सुनाती हूँ कितने ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। तुम रोके मत, ठीक है। आज सरकारी गांव मेहरवा की तरफ से भाईचारे की बस्ती की बात गाँव में भैया के लिए और परिवार की और समाज की जिम्मेदारी समाज के द्वारा सौंपी जा रही है। उससे आगे हमारे साथ के भाई धामा के वाले तैयार है। धामा का यहाँ पे बारी बारी से लोग आएंगे, जो भी हमारे क्लोज़ वन हैं, रिश्तेदार हैं, या जो पापा के दोस्त हैं, जो अपनी मर्ज़ी से पगड़ी पहनाना चाहते हैं पापा को, तो वो सब भी बारी बारी से आएंगे और स्टार्ट होती जाएंगी चीज़ें। और देखते देखते सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हो जाते हैं, शायद आप देख पा रहे हो। और अब स्टार्ट होती है पगड़ी रस्म। सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे इकाई धाई वाले बाबा से, क्योंकि जब भी आते थे ना मुझसे ये पूछते थे इस नंबर में कितनी इकाई कितनी धाई, तो इसके हमने उनका नाम रख दिया इकाई धाई वाले बाबा। ये हैं पापा के मामा, और पता नहीं बाबा कौन सी बातें पापा से बोल रहे थे, इनकी बस कोई पर्सनल बातें चल रही थी, सभी यही देख रहे थे कि ऐसा क्या बात खुल जा रही है। अब आते हैं पगड़ी बनाने हमारे मामा। गाँव लक्ष्मी नगर की सरकारी पगड़ी बांध करके मास्टर जी को उनके परिवार की जिम्मेदारी सौंपते हुए आवाज लगा
पे जब कितना अच्छा लगता है ना, कोई आपकी बात का मान रखने, आपने बुलाया उसको तो वो आते हैं, है ना, तो बहुत खुशी होती है। मैंने ऐसा फ़ील किया। जैसे कि दादा, मैं घर पे बोल के आई और सभी बिज़ी थे, लेकिन दादा ने बोला ज़रूर जाऊँगा, मास्टर ने बोला है मुझे आने के लिए तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा। आए, उन्होंने पापा को पगड़ी भी पहनाई और ये भी मेरे मामा हैं। अभी देखते जाओ, अभी बहुत सारे मामा आएंगे हमारे, बहुत सारे मामा। और मैंने वीडियो शूट की थी, फ़ोटोज़ भी बहुत सारे, तो इतना सारा डेटा हो गया था, इतने सारे लोग, तो शायद उनको मैं दिखा भी नहीं सकती, इतने सारे लोग हैं। लेकिन बस इन सब में ना मैं एक ही चीज़ नोटिस कर रही थी कि पापा ना जैसे बैठे ना वैसे बैठे पड़े हैं, बस लोग आ रहे हैं उनको पगड़ी पहना रहे हैं, पापा बिल्कुल स्टैचू बन के बैठे हुए हैं। जब मेरी फ्रेंड की कॉल आती है कि कहाँ है तू, आजा, तो मैं तेरे घर में हूँ, कहाँ है तुम, मिलते हैं, तब मैं आती हूँ, इससे मिलती हूँ, क्योंकि मैं इसको खाना खाते हुए छोड़ गई थी कि तब मुझे कॉल आ गई थी पापा की, है ना। और फिर हम थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं कि थैंक यू तुम आए यार, अच्छा लगा मुझे। फिर मैं वापस से आ जाती हूँ यहाँ पे, वो चली जाती है और यहाँ पर मैं फिर से आ जाती हूँ। और अब जो आते हैं वो है मेरे मामा, वो भी मेरे मामा हैं। पगड़ी बांध करके और मास्टर जी के कपड़ा दिए हैं। जिम्मेदारी सौंप रहे हैं बड़ी गांव से। और इसके बाद धान होता द्वार के लिए, और एक कल जयंती भी है वैसे बाबा साहब की। देखो मैं तो करते आवाज बता रही थी, मेरी कोई नहीं है, मेरी जिन सब ने पगड़ी पहनाई वो सभी मेरे मामा हैं। तो अभी मामा सब ने पगड़ी पहना देते, यानी रिलेटिव्स ने सब ने पहना देते, ठीक है। अभी जो सभी पहनाते हैं वो है पापा के खुद की पगड़ी पहनाते हैं। तो पगड़ी का जो वज़न हो रहा था पापा के सिर पे वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जो बाबा बैठे थे ना, ये पापा के ऊपर से पगड़ी उतार के रख रहे थे। यहाँ पे अंकल आते हैं, ये पापा को ब्लू कलर की पगड़ी पहनाते हैं। ब्लू कलर इसलिए कि कल होने वाली थी अम्बेडकर जयंती, यानी 14 अप्रैल थी, ठीक है, तो वो इसलिए नीले कलर की पगड़ी लेके आए थे। अभी जो भी लोग पगड़ी पहना रहे थे वो सभी पापा के दोस्त थे, मोहल्ले के थे, तो सभी यार दोस्त पापा को पगड़ी पहना रहे थे। और अभी यहाँ पे जो पगड़ी पहना रहे हैं वो है मम्मी के मौसी के लड़के, है ना। तो मैंने भी पहली बार ही देखा है सबको। देखो यही तो, इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला था, इतने सारे लोगों से जिनको हम नहीं जानते या हम नहीं मिले थे उनसे, तो सच में बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। ये है हमारे चाचा, यानी कि पापा के मामा के लड़के। पगड़ी रस्म ख़त्म हो गई थी, तो भैया सभी को ना प्रसाद बांटते हैं, और भैया मुझे प्रसाद दे के जाते हैं ज़्यादा सा। तो भैया कहते हैं फिर बाद में कि पूरा ख़त्म करना है। मैं कहा भैया फिर इतना ज़्यादा क्यों दिया था, चलो मैं बाद में आराम से खा लूँगी ना। सभी के लिए चाय का इंतज़ाम किया जाता है। अभी यहाँ पे ना जो भी आगे की रस्म होने वाली थी, तो उसके लिए बुआ आती है आगे, और पापा की आरती करेंगी बुआ। हाँ, जब मैं आती हूँ ना, जब देखती हूँ कि घर में कोई भी नहीं, पूरा घर खाली है। अभी थोड़ी देर पहले तो घर भरा हुआ था, अभी पूरा घर खाली हो गया। तो कैसे कैसे आते हैं, फिर पूजा होती है, आरती करती मम्मी बुआ। निश्चिंत हो चुके थे कि जो भी सारे काम होने थे, चलो अब हो चुका था, खाना सबको हो गया था, पगड़ी रस्म होनी थी वो हो गई थी। अभी पापा सब बैठ के खाना खा रहे थे आराम से, और यहाँ पे ये प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चे बैठे हुए थे। तभी मेरी दूर नज़र पड़ती है माही पे, और वहाँ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे लगा हुआ था दूसरा वाला टेंट, और इतनी प्यारी ये माही लग रही थी। ये शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी कोई इससे मिलता है बस यही बोलते हैं कि कितनी प्यारी बच्ची है। और फिर मैं इसको अंदर ले आती हूँ, यहाँ पे सभी बैठे हुए थे, और देखो माही कैसे है, कैसे कैसे कर रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, ये कितनी क्यूट है।
यहाँ पे कोको ना अपने मौसा से ये सब बातें कर रही थी कि इस बार मौसा मैं ये खाऊंगी, मैं इतने दिन आपके घर रह के आऊँगी। तो इसकी और इसके मौसा की यही बातें चल रहे थे। फिर अचानक से ना हम सभी को चॉकलेट मिल जाती है और फिर हम ना इसको माही को खिलाने की बात करते हैं कि हम माही को खिलाएंगे चॉकलेट। अब माही हमारी हमारी उंगली काट रही है क्योंकि इसके अब दांत निकल आए हैं, नीचे वाले दांत निकल आए हैं, ऊपर के नहीं निकले हैं। जब ये ऊपर के निकल जाएंगे ना बहुत ज़ोर की उंगली काटेगी। यहाँ पे माही को चॉकलेट का रैपर पकड़ा दिया था क्योंकि पहले चॉकलेट खा चुके थे। और यहाँ पे मुझे मेरे नाम की आवाज़ सुनाई देती है, फिर मैं सबको बाय बोलती हूँ क्योंकि मामी जाने वाले थे। यहाँ पे मम्मी की पता नहीं कौन सी बातें चल रही थी और यहाँ पे प्रिया दीदी अपने मामा मामी को बाय कर रही थी क्योंकि वो जाने वाले थे। उनके बाद हमारे मामा मामी जाने वाले थे। तो एक के बाद एक ना सारी गाड़ियाँ ऐसे लाइन से लगी हुई थी कि सब भी जाने वाले थे। खाने में बिजी है। मम्मी को ले जाइए घर पे। लड्डू देखिए बुआ क्या कह रही है। बुआ से पूछ। मम्मी घर बैठा ली हमने। मोटे मोटे तेरी मम्मी को रख लिया बुआ ने। सभी को बाय करके फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे सबकी आपस में बातें चल रही थी। ये सबकी शिकायतें थी कि तुम यहाँ हमारे घर नहीं आते हो, हमने बुलाया तुम तब भी नहीं आते हो। तो वही सब शिकायतें चल रही थी। बारी बारी से अब सभी के जाने का टाइम हो रहा था। बस यही कि अब हमारे घर भी आ जाना, अब हमारे घर भी आ जाना। ठीक है, आ जाएंगे आपके घर। मतलब तेरे तो सब लोग ना दिखेंगे, सब सिर्फ दिख गए होंगे यार। तुमने आज बोल रही थी ये गुस्सा हो गई है। देखो तुमने मैं नहीं ली थी आज। हाँ। मेरे पास फ़ोन ही कहा था, मैंने फ़ोन पकड़ा रखा था, मैं काम में लगी थी। जब फ़ोन आया तो उन्होंने वहाँ भेज दिए। यहाँ पे सभी अपने अपने घर जा रहे थे। मेरे आलू के पकौड़े वाली भाभी भी और उनका शैतान बच्चा भी। कभी मौका मिला ना आलू के पकौड़े वाली भाभी से मिलवाऊंगी, आगे तो ज़रूर मिलवाऊंगी। उनके हाथ के आलू के पकौड़े मुझे बहुत पसंद है। उनके शैतान बच्चे से भी, क्योंकि सबको पता है घर में कि वो कितना शैतान है और अपनी बुआओं को बस परेशान करता रहता है। चलिए अब मैं ख़त्म करती हूँ यहाँ।